जब ल्यूसी बिना जानकारी के एक ड्रग व्यापार का हिस्सा बन जाती है, धूर्त व्यक्ति उसके शरीर में दवाइयां और डाल देते हैं। इसके बाद उन्हें अद्वितीय क्षमताएं मिलती हैं। वह इन नई शक्तियों का क्या करेगी? अंत तक देखें। फिल्म की कहानी लूसी के परिचय के साथ शुरू होती है। एक युवा अमेरिकी महिला जो वर्तमान में ताइपेई, ताइवान में अपनी पढ़ाई कर रही है। एक दिन उसके होटल के बाहर उसका नया परिचित प्रेमी रिचर्ड वह ल्यूसी से अनुरोध करता है कि वह एक अटैची मिस्टर यांग नामक व्यक्ति को पहुंचाए। हालांकि ल्यूसी तुरंत उसकी मदद करने में हिचकिचाती है। वह अनिश्चित है कि अटैची में क्या है। रिचर्ड के $500 की मदद के प्रस्ताव के बावजूद वह उसकी योजना में भाग लेने के लिए स्वतः ही मना कर देती है। एक अचानक मोड़ में रिचर्ड उसकी कलाई को अटैची के हैंडल से हथकड़ी में जकड़ देता है, जिससे उसके पास सिवाय अनुपालन के कोई विकल्प नहीं रहता। लूसी फिर होटल में प्रवेश करती है और रिसेप्शनिस्ट को मिस्टर जेम्स से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर करती है। होटल क्लर्क को अपना नाम बताने के बाद एक चौंकाने वाली घटना घटित होती है। रिचर्ड को होटल के बाहर अचानक गोली मार दी जाती है। एक गिरोह के गुंडे लिफ्ट से निकलते हैं और लूसी को ऊपर आने के लिए मजबूर करते हैं। ये पता चलता है कि लूसी को श्री जांग के स्वीट में ले जाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। उसे होटल के फर्श पर फैली हुई कई खून से सनी हुई लाशें दिखाई देती हैं, जो एक भयानक दृश्य है जिससे उसे मतल्ली होने लगती है। उसके तुरंत बाद मिस्टर जियांग दिखाई देते हैं और फोन पर एक अनुवादक से संपर्क करते हैं। ल्यूसी के साथ संवाद स्थापित करने के लिए वह एक पर्चे पर एक संख्या लिखता है, जो ब्रीफ केस खोलने के लिए कोड के रूप में काम करता है। हालांकि लूसी अटैची खोलने से पहले वह एक पास के कमरे में पीछे हटता है और अपने गुर्गों को आग्नेयास्त्र और ढालों से सज्जित करने का निर्देश देता है। ल्यूसी पर दबाव डाला जाता है कि वह अटैची खोले, 4 प्लास्टिक बैग का पर्दाफाश करते हुए, जिनमें एक रहस्यमयी नीला पाउडर भरा होता है। मिस्टर जंग के कमरे में वापस आने पर उनके आदमी एक बहुत ज्यादा नशे में धुत व्यक्ति को लूसी के सामने बिठाते हैं और उसे उस नीले पाउडर का कुछ हिस्सा सूंघने के लिए मजबूर करते हैं। व्यक्ति हिंसात्मक प्रतिक्रिया देता है, कुछ समय के लिए ऐंठना, फिर नियंत्रण खोकर हंसने लगना, जिससे श्री जंग ने खुद को गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया। नतीजतन मिस्टर जांग लूसी को एक नौकरी की पेशकश करते हैं, जिसे वह जोरदार तरीके से अस्वीकार करती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। एक अलग स्थान पर एक वैज्ञानिक जिनका नाम प्रोफेसर नॉर्मन है, बड़े दर्शकों के सामने अपने मस्तिष्क क्षमता पर शोध पर एक व्याख्यान देते दिखाई देते हैं। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि मनुष्य अपनी मस्तिष्क क्षमता का केवल 10% ही उपयोग करते हैं। डॉल्फिन इस पहलू में मनुष्यों से आगे है। वे अपने दिमाग की 20% क्षमता का उपयोग करते हैं, जो उन्हें अपने आसपास का मानचित्र बनाने और सोनार तरंगों का उपयोग करके संवाद करने में सक्षम बनाता है। कहानी फिर लूसी की ओर मुड़ती है, जो एक होटल के कमरे में होश में आती है। वह अपने पेट पर बंधी हुई पट्टी को देखकर चौंक जाती है और थोड़ी देर बाद श्री जंग के लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे एक सेट कपड़े फेंक देते हैं। पिछली घटनाओं के बाद लूसी को 3 अन्य व्यक्तियों के साथ श्री जांग के सामने लाया जाता है। अचानक एक ब्रिटिश मूल का आदमी कमरे में प्रवेश करता है और उन्हें समझाता है कि एक बैग में CPH-4 नामक एक संश्लेषित दवा है, या उनके पेट में सर्जिकली प्रत्यारोपित किया गया है। इस आक्रामक प्रक्रिया का उपयोग ड्रग को यूरोप में तस्करी करने के इरादे से किया गया था। यूरोप दवा CPHT-H4 को उच्च मूल्य का माना जाता है और बाजार में अगली शीर्ष बिक्री वाली दवा बनने की संभावना है, इसलिए उनकी इसे वैश्विक रूप से वितरित करने की योजना है। आगे चलकर लूसी खुद को एक कमरे में कैद और जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। उन गुंडों में से एक उसकी ओर आकर्षित होकर उसके पेट में लात मारना शुरू कर देता है, उसे चुंबन से पहले। जहां CPH-4 स्थित है, वहीं पर स्थित इस हिंसक कार्य से दवा के बैग का फटना होता है, जिससे उसके सिस्टम में दवा की एक महत्वपूर्ण मात्रा बह जाती है। इस अराजकता के बीच लूसी एक अकथनीय घटना का अनुभव करती है, जहां वह कमरे में चारों ओर फेंकी जाती है, यहां तक कि छत तक पहुंच जाती है और फिर फर्श पर वापस गिर जाती है। इसी समय प्रोफेसर नॉर्मन को यह समझाते हुए देखा जाता है कि यदि मनुष्य अपनी मस्तिष्क क्षमता का 20% उपयोग कर सकें, अगर वे अपने दिमाग की 40% क्षमता तक पहुंच सकें, तो वे अपने शरीर के हर कोशिका पर नियंत्रण पा सकते हैं। वे दूसरे लोगों के विचारों को प्रभावित करने और यहां तक कि पदार्थ को इच्छानुसार परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। मनुष्यों द्वारा अपनी मस्तिष्क क्षमता का 100% तक पहुंचने के परिणामों के बारे में पूछताछ की जाने पर इसके तुरंत बाद नॉर्मन अपनी अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं। लूसी जागती है। उसकी आंखें एक चमकीले नीले रंग की आभा को दर्शाती हैं और वह ऐसे बैठता है मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं। एक गुंडा कमरे में प्रवेश करता है और लूसी उसे चिढ़ाने की कोशिश में उसे सफलतापूर्वक बेहोश कर देती है। फिर वह उसकी बंदूक लेकर कमरे से निकल जाती है। शेष बदमाश को खत्म करते हुए वे अपनी रवानगी से पहले गुंडों द्वारा छोड़े गए सारे खाने को भी खा जाती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में लूसी को कंधे में गोली लगती है
पर वह बिना किसी दर्द के गोली को आसानी से निकाल लेती है। वह एक टैक्सी ड्राइवर को मजबूर करती है कि वह उसे पास के ट्राई सर्विस जनरल हॉस्पिटल तक ले जाए। अस्पताल के रास्ते पर लूसी अपने शरीर में एक असामान्य संवेदना का अनुभव करती है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से दूर की बातचीत सुन सकती है। अस्पताल पहुंचने पर लूसी संकेतों को समझ पाती है, मानो वे अंग्रेजी में लिखे गए हों। वह तब एक ऑपरेटिंग कक्ष में धमाके के साथ प्रवेश करती है, जहां सर्जन एक रोगी का ध्यान रख रहे हैं। मरीज के एक्सरे स्कैन की जांच करने के बाद वह निष्कर्ष पे पहुंचती है कि मरीज को बचाना संभव नहीं है, मस्तिष्क ट्यूमर के व्यापक प्रसार के कारण। वह तब डॉक्टर को उसके पेट से ड्रग बैग निकालने के लिए मजबूर करती है। इस प्रक्रिया के दौरान लूसी अपनी मां से फोन पर संपर्क करती है और व्यक्त करती है कि वह सब कुछ महसूस कर सकती है। सब कुछ, अंतरिक्ष, हवा, पृथ्वी की घूर्णन और यहाँ तक कि उसकी यादों के सबसे गहरे अंश तक। वह इस अवसर का उपयोग अपनी मां के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त करने के लिए भी करती है। इसके बाद कॉल समाप्त करती है। इस समय चिकित्सा विशेषज्ञ लूसी के गर्भ से ड्रग्स की थैली को सफलतापूर्वक निकाल लेते हैं। लूसी उन्हें सूचित करती है कि बैग में एक पदार्थ है जिसे कहा जाता है CPH-4। उसके बाद एक डॉक्टर समझाता है कि गर्भवती महिलाओं द्वारा उनके छठे सप्ताह के गर्भधारण के दौरान बेहद कम मात्रा में निर्मित प्राकृतिक CPH-4 आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जो भ्रूण का विकास। डॉक्टर अपनी प्रणाली में CPH-4 की बड़ी मात्रा को देखकर लूसी के बचने पर अचंभा व्यक्त करते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ लूसी श्री जांग के होटल में वापस जाती है। यहाँ श्री जांग टैटू और चेहरे की उपचार प्राप्त करने के बीच में है। बिना किसी हिचकिचाहट के लूसी उसके अंगरक्षकों को खत्म कर देती है और उससे सामना करती है। उसके दोनों हाथों में चाकू घोंपकर उसे नीचे गिरा देती है। अपनी नई प्राप्त टेलीपैथिक शक्तियों का उपयोग करके वह उसके शरीर से शेष 3 ड्रग म्यूल्स के स्थान निकाल लेती है। दिमाग, ये स्थान उसकी याददाश्त में मौजूद उनके प्लेन टिकटों की तस्वीरों के आधार पर है। अपने मिशन को पूरा करके लूसी श्रीमान जांग को दर्द में छोड़ देती है। उसके बाद लूसी अपने अपार्टमेंट में वापस आकर अपनी रूममेट कैरोलिन से मिलती है। वह कैरोलिन का लैपटॉप उधार लेती है और अपनी स्थिति पर तेजी से अनुसंधान करती है। अनुसंधान के दौरान वह प्रोफेसर नॉर्मन का पता लगाती है, जिनका शोध उसके अस्तित्व की कुंजी रख सकता है। लूसी तुरंत उससे संपर्क करती है और अपने वर्तमान अनुभव और संवेदनाएं साझा करती है। वह अपनी मस्तिष्क क्षमता का 20% तक पहुंच चुकी है और दोनों भावनाहीन और निष्ठुर बन चुकी है। अपने दावों को साबित करने के लिए वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मनमाने ढंग से संचालित करके अपनी विकसित क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। नॉर्मन के होटल के कमरे में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अपनी छवि प्रोजेक्ट करती है। वह उससे 12 घंटे में मिलने की व्यवस्था करके बातचीत का समापन करती है। जाने से पहले लूसी कैरोलिन के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करती है। उसे उसकी अस्वास्थ्यकर आदतों के कारण कुछ जीवन शैली में सुधार करने की सलाह दी जाती है। लूसी के पिछली रात अस्पताल में किए गए कामों की खबर मीडिया में व्यापक रूप से फैल चुकी है। नतीजतन वह अपने बालों का रंग और शैली बदल लेती है। उड़ान भरने से पहले वर्तमान में वह स्थानीय पुलिस कप्तान पियरे डेल रियो से ड्रग के शेष 3 पैकेटों की खोज में उनकी मदद मांगती है। इस जानकारी के साथ स्थानीय पुलिस सभी ड्रग म्यूल्स को पकड़ने में सफल होती है। फिर पियरे ने अपनी टीम को पेरिस में उन्हें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। पेरिस की उड़ान के दौरान लूसी अपने शोध को जारी रखती है। अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप करती है, निरंतर। इसके बाद उड़ान परिचारिका ने उसे अपना लैपटॉप बंद करने का अनुरोध किया। हालांकि लूसी इसके बजाय शैंपेन का एक गिलास मांगती है। आश्चर्यजनक रूप से शैंपेन के कारण उसकी कोशिकाएं अस्थिर होने लगती हैं और वह विघटित होने लगती है। लूसी तुरंत वॉशरूम में भागती है, जहां उसका शरीर उसके विघटन को रोकने के लिए गायब होना शुरू हो जाता है। वह शेष CPHO4 का सेवन करती है, जिससे वह अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाती है, लेकिन अंततः बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद लूसी एक अस्पताल के कमरे में होश में आती है, पियरे और कई अन्य अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ उसके जागने का इंतजार करते हुए। फिर वह कमरे से बाहर निकलती है और उसकी उंगली की एक हल्की लहर से ही अस्पताल में मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। वह पियरे की बंदूक से गोलियां निकालकर उसे निष्क्रिय कर देती है और उसे अनुरोध करती है कि वह उसे स्थान तक ले जाए जहां ड्रग म्यूल्स पहले सुरक्षित थे। अपनी यात्रा के दौरान लूसी अपनी नवनिर्मित क्षमताओं का उपयोग कर सभी के फोन सिग्नल को इंटरसेप्ट करती है। विभिन्न संकेतों को छानने के बाद वह सफलतापूर्वक जिम के संवाद में शामिल एक बातचीत को सुनती है। जो मुख्य गुर्गा है वह अस्पताल की ओर जा रहा है, जहां 3 ड्रग म्यूल्स रखे गए हैं। इसलिए वह पियरे की कार को अपने कब्जे में लेती है और सड़कों पर लापरवाही से नेविगेट करती है।
हालांकि जी और उसका सशस्त्र दल पहले ही अस्पताल पहुंच चुके हैं और अन्य ड्रग्स म्यूल्स का पता लगा लिया है। वे उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं और उनके पेट से दवाएं निकालते हैं, क्योंकि वे दवाओं के साथ भागने की कोशिश करते हैं। लूसी आखिरकार अस्पताल पहुंच जाती है। अपने मस्तिष्क के कार्य को 60% पर रखते हुए वह गलियारे में उनकी चालों को मैनिपुलेट करती है और एक अदृश्य अवरोध खड़ा करके जी के भागने की योजना को विफल कर देती है। वह अंततः उससे दवाएं प्राप्त करती है और अस्पताल से अपनी विदाई शुरू करती है। पियरे को अपने साथ आने के लिए कहती है। बाहर मिस्टर जांग एक कार में लूसी को देखते हैं, जिससे वह अपने आदमियों को उसका पीछा करने का आदेश देता है। थोड़े समय के बाद ही लूस की मृत्यु हो गई और पियरे विश्वविद्यालय में नॉर्मन और उसके सहकर्मियों से मुलाकात करते हैं। यहाँ लूसी अपनी उन्नत कॉग्निटिव क्षमता के साथ जो कुछ भी सीखा है उसे खोलकर बताना शुरू करती है, जो अब एक औसत मानव की क्षमताओं से अधिक है। इस बीच मिस्टर झांग और उनके आदमी परिसर में प्रवेश करते हैं और अधिकारियों के साथ गोलीबारी शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन की प्रयोगशाला में वापसी पर लूसी समय और जीवन की प्रकृति और मानव धारणाओं में कैसे बदलाव आ रहे हैं, इस बारे में चर्चा में डूब जाती है। उनकी मानवता से विकृत उसके अनुरोध पर उसने शेष बचे 3 बैगों की C.PH की सामग्री को नसों में प्रविष्ट करा दिया। नतीजतन उसकी मस्तिष्क शक्ति 70% तक बढ़ जाती है और उसका शरीर एक काले पदार्थ में बदल जाता है, जो लैब में कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रवेश करने लगता है। यह पदार्थ के साथ इंटरेक्शन लूसी को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे उसकी असाधारण क्षमताओं में वृद्धि होती है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क कार्य बढ़ता है, वह ऐसे पदार्थ को संचालित करती है जिससे वह प्रयोगशाला में सब कुछ नष्ट कर देती है। पियरे को छोड़कर वैज्ञानिकों को एक सफेद स्थान के खालीपन में खड़ा छोड़ दिया। वह सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर में बदल देती है। कंप्यूटर दूसरी ओर श्री जांग और उनके आदमी पुलिस द्वारा अभिभूत हो जाते हैं। इससे उसे रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करके दरवाजे को खोलने का आदेश देने के लिए प्रेरित किया गया। लूसी अपने शरीर को हजारों मील दूर टाइम्स स्क्वायर तक पहुंचाने में सफल होती है। वह अपने हाथ की एक लहर से अंतरिक्ष समय के माध्यम से एक यात्रा पर मानसिक रूप से प्रस्थान करती है। न्यूयॉर्क में शुरुआती 20वीं सदी से लेकर उपनिवेशी काल और उससे भी पहले प्रागैतिहासिक काल तक यात्रा करना, अंततः मानव जाति के सबसे पुराने जात पूर्वज तक पहुंचती है। वह ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के साथ एक शांतिपूर्ण क्षण साझा करती है और उनकी उंगलियां स्पर्श होती हैं। लूसी को समय की शुरुआत में वापस पहुंचाकर उसे बिग बैंग को देखने की अनुमति देती है। हालांकि मिस्टर जांग प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे लूसी के सिर पर अपनी बंदूक तानते हैं। वह गोली मारता है, लेकिन उस समय तक लूसी अपनी मस्तिष्क क्षमता का 100% तक पहुंच चुकी होती है और तुरंत गायब हो जाती है। स्पेस टाइम निरंतरता में परिवर्तित होते हुए वह केवल अपने कपड़े और काले सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ देती है, जबकि मिस्टर जांग रात में अपनी बंदूक चलाते हैं। इसके बाद पियरे प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं और श्री जांग को गोली मार देते हैं। कुछ समय बाद सुपर कंप्यूटर विघटित हो जाता है और एक काली पेन ड्राइव में बदल जाता है, जिसे प्रोफेसर नॉर्मन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपने दीर्घकालीन शोध उद्देश्य को पूरा किया। पियरे प्रोफेसर नॉर्मन से भी लूसी के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन अचानक उनका सेल फोन बज उठता है और वह एक पाठ संदेश देखता है जिसमें बताया गया है कि वह सर्वव्यापी है। फिल्म का समापन लूसी की आवाज के साथ होता है, जो कहती है कि यह जीवन की संभावना है और इसके साथ क्या किया जाना चाहिए।